जैसा कि हम कहते हैं आपको रखे आगे, हम इसको मानते भी हैं और आपको बताने की कोशिश भी करते हैं कि सबसे आगे हमने रखा आपको इस कमीशन की रिपोर्ट को बताने में, उसके विस्तार से समझाने में। अब ब्रेक के बाद जब हम लौटे हैं तो बात ज्ञानवापी मस्जिद पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस मस्जिद का इंतज़ाम देखने वालों का कहना है कि वो आलमगीर मस्जिद है और वो मस्जिद तो औरंगज़ेब से 3 पीढ़ी पहले आए थे, अकबर बादशाह के ज़माने में बनाई गई थी। अब अगर ये बात सही है तो क्या इतिहास के वो पन्ने झूठे हैं जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के हाथों बनवाने की बात सामने आती है? और हाँ, आलमगीर तो औरंगजेब का नाम है, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। लेकिन औरंगजेब दुनिया नहीं जीत सका और ना ही लोगों का दिल। सर्वे के सबूत इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी की बुनियाद मंदिर की ईंटों पर ही खड़ी है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले तर्कों के तराजू में झूठ का बटखरा भी खूब चढ़ाया जा रहा है। इतिहास कहता है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी नया तर्क लेकर हाजिर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो अकबर के जमाने की है। औरंगजेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगजेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है और इसके हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। फलां ने तोड़कर बनवा दिया मंदिर को, ये मस्जिद बनवा दिया। तो पहली बात तो ये हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। नोमानी के मुताबिक मंदिर का खंडन तो औरंगजेब ने किया ही नहीं, जो किया सो अकबर ने किया। और जिसे आज ज्ञानवापी कहा जा रहा है वो कभी आलमगीरी मस्जिद हुआ करती थी। उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है, उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें। नोमानी एक सांस में कह रहे हैं कि मस्जिद अकबर की देन है, दूसरी सांस में कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का असली नाम आलमगीरी है। लेकिन नोमानी के ये दोनों दावे आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि आलमगीरी शब्द आलमगीर से बना है और आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब कि मंदिर को आलमगीर की हुकूमत में तोड़ा गया और उसे नया नाम दिया गया। ये बात इतिहासकार भी मानते हैं। ये मस्जिद अकबर के भी ज़माने में मौजूद थी और औरंगज़ेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। अकबर जब दीन इलाही धर्म का था तो उसको क्या गरज थी यहाँ मस्जिद बनवाने की? ये हिंदुस्तान, जब उसने हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ही नहीं बनवाई तो ज्ञानवापी कैसे बनवा दिया? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब जैसा क्रूर शासक नहीं था, लेकिन नोमानी तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। औरंगजेब दीगर बादशाहों के मुकाबले में बहुत नेक थे। अपने 3 भाइयों की जिसने हत्या करा दी और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मूर्तियों को वो ले जा करके कसाईयों को देता था ताकि वो मांस तौलने के काम में ला सके। मूर्तियों को तोड़ करके वो मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाता था ताकि लोग उस पर चढ़ करके जा सकें। इतना क्रूर, आतताई, अत्याचारी, पापी और नीच शासक का नोमानी जिसे नेक बता रहे हैं, उसी औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। भाई के कत्ल से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने ताउम्र अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा। कहा जाता है कि इसी क्रूर औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, जिसके सबूत अब सर्वे में दर्ज हैं। सर्वे की रिपोर्ट कह रही है ज्ञानवापी में बाबा है। हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है ज्ञानवापी में बाबा है। नंदी कह रहे हैं ज्ञानवापी में बाबा है। कुछ हद तक इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अपने तर्क हैं। हालांकि उसके तर्क अदालत में कितने टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।